दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी, प्राकृतिक योग साधना केंद्र से। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों हम आपके सामने लेके आते हैं प्राकृतिक तरीके, प्राकृतिक जीवन जीने के तरीके क्या होना चाहिए जिससे हमारा जीवन भी स्वस्थ बना रहे और हमारा व्यक्तित्व भी स्मार्ट बना रहे। केमिकल का प्रयोग जो कर करके हमारे जीवन के अंदर अस्वस्थता आ रही है, उससे हम कैसे बचें? दोस्तों आज ऐसा ही एक तरीका लेके आया हूं हम अपने चेहरे के लिए। चेहरा हमारा आईना है और हर व्यक्ति चाहता है सुंदर बनना। रंग रूप जैसा भी दिया है ईश्वर ने, उसके बीच में हम अपने आप को कैसे स्मार्ट रख सकते हैं, कैसे सुंदर रख सकते हैं, कैसे हमारी स्किन ग्लो करे, इस सब तरीकों को लेके आया हूं। दोस्तों हमारे आसपास हजारों जड़ी बूटियां हैं जो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दी हुई हैं। इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। ऐसी ही दो जड़ी बूटियों के बारे में मैं आज सामने प्रयोग करने के लिए लाया हूं, जिसका प्रयोग करके आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। जनरली आप बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है अपने प्राकृतिक इस जीवन में कि लोग जड़ी बूटियों का प्रयोग सही से नहीं करते हैं। केवल अर्ध ज्ञान के आधार पर जब भी आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अर्ध ज्ञानी अज्ञानी से भी बुरा होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जब आखिरी तक बने रहेंगे तो हम आपको वो सारे तरीके बताएंगे, सही के तरीके बताएंगे, जिसके माध्यम से हम, अगर आपके चेहरे के अंदर धब्बे हो गए हैं, आपके चेहरे के अंदर काले काले स्पॉट्स हो रहे हैं, अगर आपके चेहरे के अंदर कहीं स्किन काली हो रही है, कहीं सफेद हो रही है, आंखों के आगे डार्क सर्किल होने लगे हैं, चेहरे की रौनक खराब होने लगी है, लटका लटका सा चेहरा होने लगा है, और लोग बोलने लगते हैं यार इस उम्र में भी आपका ये चेहरा कैसे हो गया है। मुहासे निकले आते हैं, मुहासों के दाग स्थायी रूप से हो जाते हैं, और इन मुहासे के दागों को भी इस प्रयोग के माध्यम से हम हटा सकते हैं। दोस्तों हम जो प्राकृतिक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से हम जहां स्किन को सुंदर बना सकते हैं, वहां हम प्राकृतिक प्रयोग करके अपने जीवन को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमको स्किन को, हमारे चेहरे को साफ करने के लिए सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो होती है ऐसे पदार्थ की जिसमें विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, विटामिन ई हो। ये तीनों जिस पदार्थ के अंदर होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर, चमड़े पे प्रयोग करने में लाभप्रद होती है। और जितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर ये तीनों ही चीजें डाली जाती हैं, लेकिन केमिकल के साथ प्रयोग की जाती हैं। लेकिन मैं आज जो आपको प्रयोग बता रहा हूं उसके अंदर मैं विशेष रूप से आपको प्रयोग जो बता रहा हूं, आज एलोवेरा का प्रयोग लेके आया हूं। आप एलोवेरा का यूज किया होगा आपने, लेकिन एलोवेरा का यूज ऐसे नहीं किया होगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी स्किन चाहे कैसी भी हो, आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका समझिए। आपने एलोवेरा को काटा, काटने के बाद में आप क्या करते हैं, इस एलोवेरा को काट के इसके गूदे को लगाया और रगड़ना चालू करते हैं चेहरे को। इट इज द रॉन्ग वे। ऐसे ही खाने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस एलोवेरा के अंदर पॉइजन भी है, जहरीले पदार्थ भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य और स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको काटा है, जैसे मैंने इसके अंदर रख दिया है, और इसके अंदर ये पीला पीला पदार्थ इकट्ठा हो रहा है। ये 1 से 1.5 घंटा यहां रखा रहे, 1.5 घंटा कम से कम जब रखा रहेगा तो इसका ये पीला पदार्थ निकल जाएगा, तब इसके गूदे का प्रयोग आप कर सकते हो। या इसको आप काट लीजिए, काटने के बाद में और इसके छील करके इसका गूदा निकाल लीजिए, और गूदा निकाल के एक कटोरी के अंदर रख लें। ये एलोवेरा के अंदर हमारे पास में विटामिन सी भी पर्याप्त है, विटामिन बी भी पर्याप्त है, विटामिन ई भी पर्याप्त है। तीनों चीजें इसके अंदर प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने दी हुई है। अब इसके गूदे को निकाल लिया आपने, अगर गूदा निकाल के आपने कटोरी में रखा है तो इसके अंदर जो भी पीला पदार्थ निकलता है उस पीले पदार्थ को उसमें से हटाकर गूदे को बाहर निकाल लें, और निकाल कर मिक्सी के अंदर पीस कर उसकी लुगदी बना लें। अब लुगदी बनाने के बाद में इसके अंदर कोई भी केमिकल्स और कोई भी लफड़ा मत करिए, किसी तरीके की कोई चीज को मत डालिए कि आप डालते हैं इसके अंदर बेसन डाल दें, ये डाल दें, कुछ नहीं डालना है। आपको केवल धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की नहीं,
धीरे धीरे करते हुए और हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा मैश करेंगे, ऐसे 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 लगा लें। जितना पानी है धीरे धीरे 2 से 5 मिनट में आप चेहरे के अंदर, उसके अंदर जो बनाया है आपने लगा लें। मस्तिष्क पे लगा लें, चेहरे पे लगा लें, आंखों के आसपास लगा लें, गर्दन के आसपास लगा लें। तो इसको धीरे धीरे लगा लें और 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही लगे रहने दें। जब वो पैक सूखने लगे, सूख जाए, तो ठंडे ठंडे पानी से आप इसको साफ कर लीजिए। ये आप वीक में 2 से 3 दिन कर सकते हैं। कंटिन्यू मत करिए, बीच में गैप गैप करके करिए। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रयोग आपको करना है, अगर आपने एक दिन एलोवेरा का यूज किया है तो दूसरे दिन आपको नींबू को यूज करना है। नींबू भी अपन गलत तरीके से यूज करते हैं। नींबू का प्रयोग क्या होता है, इसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी क्या कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर? जब ये विटामिन सी है, विटामिन सी का प्रयोग क्या होता है कि हमारे शरीर को, स्किन को डिटॉक्स कर देता है, डिटॉक्स कर देता है। तो विटामिन सी का हम एलोवेरा में भी प्रयोग है, लेकिन ये एकदम प्योर विटामिन सी है जिसका हम दूसरे दिन प्रयोग करेंगे तो हमारी जो डेड स्किन हो चुकी है वो स्किन निकल जाएगी। केवल इसको रगड़ लेना या इसका जूस लगा लेना समस्या का हल नहीं है। उसका समस्या का हल है आप इसका जूस निकाल लें, जूस लगा के आप जिस प्रकार एलोवेरा लगाया ऐसे ही इसको लगा लें। इसको लगाने के बाद में आप एक बर्तन में स्टीम बनाएं। जब स्टीम बन जाए तब आपको ये नींबू लगाना है। स्टीम जैसे ही बन गई, आपने नींबू लगाया, नींबू लगाने के बाद में हल्का सा आधा मिनट तक उसको हल्का हल्का रगड़ा। रगड़ने के बाद में उसको एक टॉवल डालकर और स्टीम लेना चालू करते हैं। 3 से 4 और 5 मिनट तक आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेते रहेंगे तो जो नींबू का प्रयोग है, जो विटामिन सी है, वो अपना स्किन के अंदर प्रयोग करेगा। जो डेड स्किन है उस डेड स्किन को बाहर निकाल देगा। तो ये डेड स्किन जैसे ही बाहर निकल जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। ये दोनों ही प्रयोग जब भी आप स्टीम कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, स्टीम लेने के बाद में 1 से 2 मिनट बाद, स्टीम लेने के बाद में आप आइस पैक ले लें और धीरे धीरे आइस पैक को चेहरे पर हल्का हल्का लगा धीरे धीरे। अगर आपको नजला रहता है, जुकाम की ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं लगा पाते तो अलग मुद्दा है, अन्यथा उसको भी लगाएंगे और फिर इसके बाद में आप कांच में जाके देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या बात है। दूसरे भी बोलेंगे भाई आज तो बहुत ग्लो कर रही है आपकी स्किन। आप अगर 55 के भी हो रहे होंगे तो बचपन से दिखाई देंगे स्किन के अंदर। ये प्रयोग जो है बहुत ही लाभप्रद है और इस नींबू का प्रयोग आपको वीक में अधिकतम 2 दिन करना है। जिस दिन आपने एलोवेरा का यूज किया है उस दिन नींबू का प्रयोग नहीं करना है। एलोवेरा का यूज करें और दूसरे दिन नींबू का प्रयोग करें, फिर गैप दे दें और इसके बाद में इस प्रकार एलोवेरा 2 से 3 बार और नींबू को 2 ही बार आपको प्रयोग करना है। इसके साथ साथ बहुत सारी ये समस्या होती है कि हमारे चेहरे बहुत पिचके होते हैं, अंदर डले हुए होते हैं और जिसको हम ऊपर उठाना चाहते हैं। और बहुतों के ऐसे चेहरे होते हैं कि मोटे मोटे चेहरे होते हैं और वो अंदर रखना चाहते हैं, लटकने लगते हैं, ज़्यादा मांस आ जाता है। तो ये दोनों ही तरीके मैं और बताता हूँ आपको। अगर आप धीरे धीरे वायु भर लें, ये थपकी मसाज है, हल्की हल्की, जो अंदर के खून को गति देगी। जब गति देगी तो आपका जो पिचका हुआ पन है वो आ जाएगा, अगर उभरा हुए पन है तो उसको भी कम करेगा। इसका फायदा क्या होगा? हमारे मसूड़ों को भी फायदा हुआ, आंखों को भी फायदा हुआ, क्योंकि मसाज हो रही है, थपकी मसाज कर रहे हैं हम। पूरे चेहरे पे आप थपकी मसाज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, इस गले पे भी हल्का 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 गले पे भी कर सकते हैं, जिससे कि ये झुर्रियाँ जो गले में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ये झुर्रियाँ भी आपको नहीं पड़ेंगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका चेहरा बहुत मोटा है और वायु दोष है आपके अंदर जिसके कारण चेहरा भी फूला फूला रहता है, तो आप ग्रीन बोतल ले लीजिए। ये क्रोमोपैथी है, इसके माध्यम से ये ग्रीन बोतल है, आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी, बाजार में उपलब्ध हो जाती है, या फिर जो लोग बियर पीते हैं या बाहर जो पंसारी की दुकान पे मिल जाती हैं, ये बियर की बोतलें होती हैं, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए में आती है। इसका कलर नहीं होता है। जो हम बाकी बोतलें ले रहे हैं वो हम जनरली ये यूज करते हैं तो ये देखते हैं कि महीने बाद 1.5 महीने में धूप रखने के बाद में उसका कलर उड़ जाता है, लेकिन ये नेचुरल कलर रहता है। इसको रख के धूप में किसी भी लकड़ी के पट्टे पे ऐसे रख दें, 24 घंटे रखी रहने दें। एक दिन रखा है सवेरे 8 बजे तो दूसरे दिन 8 बजे से उठा लें और इसका प्रयोग पानी जो है
100 से 150 200 ग्राम तक आप अपने वजन के हिसाब से ले सकते हैं। 200 ग्राम पानी भी यूज करें आप खाना खाने के आधा घंटा पहले, तो धीरे धीरे आपका वायु दोष भी खत्म होगा और चेहरा जो भारी भारी सा लगने लगा है वो चेहरा भारीपन उसका नीचे उतर जाएगा और आप स्मार्ट लगने लगेंगे। दोस्तों, ये प्राकृतिक तरीके हैं, हम प्राकृतिक तरीके ही आपके सामने लेके आते हैं और प्राकृतिक तरीकों को प्रयोग करके ही अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहिए। दवाइयाँ किसी भी जीवन के किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ लगातार हम खाते रहें तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए हमको इसका प्रयोग करना चाहिए, नेचुरल तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और लोगों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम इस वीडियो के अलावा भी और भी प्राकृतिक तरीके बहुत सारे लेके आते हैं। हमारे सैकड़ों वीडियोस डले हुए हैं जिनका प्रयोग करके आपने घुटने का, पीठ के दर्द का, साइटिका का, स्किन का प्रयोग का लेकर हर चीज के प्रयोग के अंदर फायदा उठा सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही। ओम ओम ओम।